प्यारे बच्चों, जैसा कि जानते हो कोविड-19 पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है। इस प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी पठन पाठन की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आप लोगों की पढ़ाई ई लर्निंग से कराई जाए। तो मैं आज से आप लोगों को भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर में आप लोगों को 2 आर्टिकल पढ़ना है। इसमें नंबर 1 है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरे नंबर पर आता है वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम बताएंगे आपको कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश को जानने के लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी पहले बता रहा हूं। वैद्युत आवेश के बारे में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने देखा कि अगर कोई प्लास्टिक, इसको प्लास्टिक या ग्लास दोनों का एक्सपेरिमेंट किया था वो, तो उसने ग्लास, जिसको कांच कहते हैं, और प्लास्टिक दोनों को लिया था। तो उसने क्या किया कि ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को जब कपड़े के ऊपर ऐसे रब किया या घर्षण किया और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गया, ऐसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े, और ग्लास रॉड को कपड़े में जो है रगड़ा गया। रगड़ करके जब उसके पास ले गया तो देखा कि ये ग्लास का रॉड छोटे छोटे पेपर को अपनी ओर खींच ले रहा है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस ग्लास रॉड को बिना कपड़े में रगड़े हुए ले गया तो एक कागज का टुकड़ा इसके अंदर नहीं चिपका, लेकिन जब इस ग्लास रॉड को कपड़े में रगड़ करके इस कागज के टुकड़े के पास ले गया तो चिपक गया। फिर उसने देखा, एक प्लास्टिक का रॉड लिया, प्लास्टिक के रॉड को लिया और फिर कपड़े में रगड़ा और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गया तो देखा कि प्लास्टिक में भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक जा रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने क्या किया कि ऐसे कांच, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड दोनों को एक धागे से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे छोड़ दिया। धागा से बांध दिया। इसमें जो है आपका ग्लास रॉड है और एक प्लास्टिक है। इस ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड को और इस प्लास्टिक रॉड को कपड़े के साथ घर्षण किया गया और घर्षण करने के बाद से इस ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को एक पास लाया गया
तो देखा गया कि दोनों एक दूसरे से खींच जा रहे हैं, दोनों एक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इस आश्चर्य घटना को देख करके बड़ा रोचक तथ्य और सामने आया। फिर क्या किया गया कि एक ग्लास रॉड को लिया गया और एक और ग्लास रॉड को लिया गया, दोनों ग्लास रॉड हैं, और दोनों ग्लास रॉड को कपड़े के साथ रब करके जब दोनों छड़ों को एक पास लाया गया तो देखा गया कि दोनों दूर भाग रहे हैं। बहुत आश्चर्य हुआ। एक ग्लास रॉड और प्लास्टिक को पास लाने पर एक दूसरे के साथ चिपक जा रहे हैं, और ग्लास रॉड और ग्लास अब दो प्लास्टिक रॉड को लिया गया और धागे से बांध के लटका दिया गया, और जब इन दोनों रॉड को, प्लास्टिक रॉड को कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के पास लाया गया तो फिर देखा गया ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। इस चीज से हमें ज्ञात हुआ कि ये जो आवेश हैं यह एक तरह के नहीं है, ये आवेश दो तरह के हैं। और इन आवेशों को अध्ययन किया गया तो इन आवेशों को अध्ययन करने पर इनका नाम दिया गया धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। अब आया कि एक ऐसा नामकरण है कि एक को धन माना जाए और एक को ऋण माना जाए। हालांकि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आया था और प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव आया था। अध्ययन करने पर कैसे आया था वो बताएंगे हम। तो बात आई कि यहाँ इसका नामकरण जब धन आवेश और ऋण आवेश किया गया तो हुआ कि एक ऐसा नामकरण है, तो उसमें यह रीजन दिया गया धन और ऋण के पीछे कि अगर दो हम लोगों के पास जो संख्याएं होती हैं, अगर एक प्लस संख्या हो, +3 हो, और एक -3 हो, +3 और -3 दोनों को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर क्या आता है? 0 आता है, 0 आता है। इसी सिद्धांत पर यह आवेश भी कार्य करता है। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर C हो और O हो जोड़ते हैं तो यह CO बनता है। C और O का मतलब हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हैं, अलग नहीं हुए हैं, लेकिन आवेशों को जोड़ने पर क्या किया जाता, देखा गया कि इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ये 0 हो जाता है। इसलिए इसको गणित के सिद्धांत पर नाम रखा गया धन आवेश और ऋण आवेश। यह ऐसा आवेश है कि इनको जोड़ने पर लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आता है कि आवेश का नामकरण कर दिया गया धन आवेश और ऋण आवेश, और इन्हीं आवेशों के कारण इनमें कौन कौन से बल लग रहे हैं? यहां पर लग रहा है प्रतिकर्षण बल, और यहां पर लग रहा है आकर्षण बल। यह बल तभी लग रहा है जब इस पर आवेश आ रहा है। और आवेश आ कैसे रहा है? जब तक कि हम प्लास्टिक या कांच के टुकड़े को कपड़े पे रगड़ते हैं तभी आवेश आता है, अदरवाइज इस पर आवेश नहीं आता है। अगर जनरली हम दो रॉड को लें, दो प्लास्टिक की रॉड को लें, कपड़े पर न रगड़ें तो दोनों को पास लाए तो कोई बल नहीं लगता है। लेकिन जब दोनों को कपड़े पे रगड़ दिया गया, ऐसे रगड़ दिया गया और रगड़ने के बाद लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। अगर एक प्लास्टिक हो और एक ग्लास रॉड हो और दोनों को रगड़ें और रगड़ करके जब एक पास लाते हैं तो चिपक जाते हैं। इसका मतलब रगड़ने पर जो प्रक्रिया हो रही है वही आवेश है, और इन आवेशों के कारण उत्पन्न क्या हो रहा है? बल। और वो कौन कौन से बल हैं? आकर्षण बल है, और कौन से बल हैं? प्रतिकर्षण बल है। अब आइए थोड़ा सा, अगर आवेश की परिभाषा दिया जाए तो कैसे बांधा जाए परिभाषा में इसे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। किसी वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है
वैद्युत आवेश किसी पदार्थ द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण उन वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को दोनों को मिला के नाम दिया गया वैद्युत बल। वैद्युत बल के बारे में आगे बताएंगे, कूलाम ने जो दिया था। पहले आवेश के बारे में आज जनरली हम जानते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि ग्लास राड और प्लास्टिक, जो हमारे पास दो राड हैं, ग्लास और प्लास्टिक, इन दोनों को कपड़े पे रगड़ा गया और कपड़े पे रगड़ करके एक पास लाया गया, ऐसे नुकीला बना दिया गया। इस तरह से नुकीलादार। एक तरफ प्लास्टिक है और एक तरफ जो है ग्लास राड है। प्लास्टिक और ग्लास राड को कपड़े पे रगड़ दिया गया और रगड़ करके जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया और बीच में थोड़ा सा स्पेस था, तभी देखा गया कि इस बीच में एक चिंगारी निकली और चटाक की आवाज हुई। चिंगारी निकली और चटाक की आवाज हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पर जो आवेश था, प्लास्टिक पर जो आवेश था और इस ग्लास राड पर जो आवेश था, आपस में मिले तो एक दूसरे को खत्म कर दिए, यानी विलुप्त हो गए। इस क्रिया को बोलते हैं अनावेशीकरण, डिस्चार्जिंग बोलते हैं। और रगड़ने पर जब आवेश आता है तो इसको बोलते हैं आवेशित करना। आवेशित, ये आवेशित, रगड़ने पर आवेशित हो गए और जब एक दूसरे के पास लाया गया तो अनावेशित, डिस्चार्ज हो गए। आवेश के बारे में हिंदी वर्ड है, हिंदी इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। और चार्ज के बारे में यहाँ तक कि इंडिया का या विश्व का हर एक व्यक्ति जानता है कि मोबाइल चार्ज है या मोबाइल डिस्चार्ज है। ये वही चार्ज है जो आवेश होते हैं, ये वही डिस्चार्ज है जो अनावेशित होते हैं। अब इन आवेशों के कारण ही ये बल लगता है, इसलिए इसका नाम रखा गया वैद्युत बल। वैद्युत बल। अब थोड़ा सा हम चलेंगे आपको लेकर के पिछली कक्षाओं में, जहां पर हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोगों को बताए थे। गुरुत्वाकर्षण में बताया गया था कि हर एक वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है। अगर वो द्रव्यमान है उसके अंदर तो वह गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी और सूर्य भी एक दूसरे को आकर्षण बल से खींचे हुए हैं, तभी वो टिके हुए हैं। अगर यह मार्कर है और इसको अब अगर हाथ के ऊपर रखें ऐसे, तो यह हमारे हाथ पर नीचे की ओर बल लगाता है। लेकिन अगर इसी के ऊपर एक ईंट रखें तो कहते हैं बहुत भारी है और हाथ नीचे दब जाता है। ईंट को रखने पर क्यों नीचे आ गया? क्योंकि ईंट का द्रव्यमान अधिक था। और इसको रखने पर क्यों नीचे नहीं आया? बल ये भी लगाया लेकिन कम लगाया। तो बल वह प्रक्रिया है, बल उसी में लगता है जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। अगर द्रव्यमान है तो बल भी लगता है। उस बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि द्रव्यमान के कारण लगता है बल, वह एक दूसरे को खींचते हैं, तो वहां पर केवल और केवल आकर्षण बल लगता है। और यहाँ पर आइए देखिए थोड़ा सा वैद्युत बल के बारे में। वैद्युत बल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप जानते हैं कोई भी द्रव्य, नाम सुने होंगे द्रव्य का मतलब होता है ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। ये प्रकृति में जो भी द्रव्य है, जो दिखाई देता है या नहीं देता है, छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या महसूस नहीं कर सकते हैं, सब किससे बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से। और छोटे छोटे कण किससे बने हुए हैं? अणु से। और वो अणु किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे परमाणु से। और वो परमाणु किससे बने हुए हैं? आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब आइए थोड़ा सा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा एक एटम है, तो एक एटम के नाभिक में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं प्रोटॉन होते हैं। और इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों ओर घूमते रहते हैं। होता क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को छोड़ देते हैं और दूसरे में चले जाते हैं। रगड़ने पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है
उस पर धन आवेश होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर ऋण आवेश होता है। अब ये धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न कैसे होता है, अभी आपको बताया गया कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश होता है। धन और ऋण, अब धन और ऋण को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, अभी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रकृति ने जो भी पदार्थ बनाया है, पदार्थ द्रव्य, पदार्थ का मतलब कण, कण का मतलब अणु, अणु का मतलब परमाणु, और प्रकृति ने ऐसा बनाया है हर परमाणु को कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दें आपको हम सोडियम, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाते हैं, जीरो। इसलिए कोई भी पदार्थ जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसमें केवल और केवल द्रव्यमान होता है। जब हम इसको रब करते हैं तो सोडियम की जो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है यह ऊर्जा पा करके अपनी कक्षा को छोड़ देता है, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचा, और 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ेंगे तो एक प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और प्रोटॉन की कमी रहती है, इसीलिए वहाँ पर माइनस चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से जो आवेश हम जो है आवेश को प्राप्त कर सकते हैं घर्षण के कारण। जब तक घर्षण करेंगे नहीं तब तक कोई बॉडी या कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ आवेशित होगा नहीं। और आवेशित होने के लिए ये गारंटी होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो गारंटी है कि उसके पास द्रव्यमान है। अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास आवेश है। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा कि अब द्रव्यमान और आवेश, द्रव्यमान, अब ये देखा गया कि वस्तु में जो वैद्युत बल लगा वो आवेश के कारण लगा। तो आवेश हमने पाया दो तरह के होते हैं, एक प्लस चार्ज हुआ और एक माइनस चार्ज हुआ। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हुआ, तो प्लस और माइनस के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया कि प्लस और माइनस, जब प्लस प्लस को एक पास लाया गया, प्लस और प्लस को एक पास, तो देखा गया कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश, चाहे वो माइनस माइनस ही क्यों ना हो, दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। जब विपरीत आवेश को एक पास रखा गया, ऐसे एक पास, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगा। आकर्षण बल। अब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों को मिलाकर के हमने बताया है कि इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। वैद्युत बल। अभी मैं बताया कि जब दो विपरीत प्रकार के आवेश को एक पास ले जाते हैं, दो राड अगर हो और दोनों राड को जब एक पास ऐसे लेके जाते हैं, चार्ज हो, इसको कपड़े पे रगड़ा गया हो, रगड़ करके ले जाए, अब दोनों के नुकीले, इस नुकीले पॉइंट को एक में मिलाया जाए, ऐसे इस तरह से मिलाया जाए, तो बीच में चिंगारी निकलती है। एक चिंगारी आप लोगों ने और देखा होगा, पत्थर पर जब पत्थर को टकराया जाता है तो उसमें से भी चिंगारी निकलती है। तो उसका सेंस भी यही है, जब पत्थर और पत्थर पर टक्कर होता है तो आवेश उत्पन्न होते हैं और वो आवेश एक दूसरे के पास रहते हैं, इसीलिए वे जो है निरावेशित डिस्चार्ज होते हैं। और डिस्चार्ज होते हैं तो क्या बनाते हैं, चट सी आवाज आती है और आग निकलती है, यानी प्रकाश निकलती है, साउंड निकलती है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपने और देखा होगा बादलों में।
जब बादल आपस में घर्षण करते हैं, एक दूसरे के पास घर्षण करते हैं तो चार्ज होते हैं। और जब दोनों बादल चार्ज जो है प्लस और माइनस एक पास जब आके मिलते हैं तो उनसे जो है बहुत तेज आवाज निकलती है और उसके बाद और प्रकाश भी निकलती है। प्रकाश का वेग अधिक होता है तो प्रकाश पहले दिखाई देता है, साउंड की वेलोसिटी कम होती है, इसलिए साउंड बाद में सुनाई देती है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि यह वही चार्ज है जो पत्थरों के टकराहट से उत्पन्न होती है। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, ये बहुत रोचक कथा एक है। और उसमें बताया जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया क्या कि एक पतंग बनाया और इस पतंग की डोर को यहाँ पे लाया और स्वयं पृथ्वी पर वो नंगे पैर खड़ा हो गया। बादल चमके, बादल ये बादल है और बादल उस समय जो है बादल की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी, प्रकाश भी सुनाई दिया। बादल चमके और इस स्ट्रिंग को उसने हाथ से स्पर्श किया। शाक शाक का वर्ड सुने होंगे, बिजली मारना, शाक मारना। अगर कोई वस्तु बहुत ही ज़्यादा आवेशित हो और नंगे पैर पृथ्वी पर खड़े हो जाए और हाथ से ऐसे टच करें तो शाक लगता है, इसको कहते हैं बिजली मारना। तो वही वो अध्ययन कर रहा था कि शाक मार रहा है कि नहीं मार रहा है। बादल गरज गए, तड़प गए, सब कुछ हुआ, यहाँ पर उसको शाक नहीं मारा। उसने क्या किया, इस पतंग को नीचे किया और इस पतंग में एक चाबी का गुच्छा लगा दिया। चाबी मतलब मेटल, चाबी का मतलब होता है मेटल लगा दिया और मेटल लगा करके फिर पतंग को उड़ाया। और उड़ाते समय घटना ऐसी घटी, उस समय जोरदार बारिश हुई, बादल आपस में टकराए, चिंगारी भी निकली और बारिश जब हुई वहां पे तो बारिश से यह स्ट्रिंग जो है भीग गया और जब चार्ज उसके अंदर उत्पन्न हुआ तो वो चार्ज इसके अंदर से होता हुआ नीचे आया और उसने जब टच किया तो उसको शॉक मारा। और शायद दुनिया का वो पहला ऐसा व्यक्ति रहा होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसको शॉक लगने पर बड़ी खुशी हुई। हालांकि हम लोगों को शॉक लगता है तो दुखी हो जाते हैं, काश कुछ और हुआ होता, लेकिन उसको बहुत खुश हुआ क्योंकि वह दिखना चाहता था यह शॉक वही है कि अलग है। हालांकि हम लोग जब छोटे थे तो घर में कहानी सुनाई जाती थी कि जब ऊपर जो है बिजली चमकती है तो कहा जाता था कि इंद्रासन में लड़ाई हो रही है और इंद्रासन में इंद्र भगवान का जो है तलवार जो है निकल गया है, वही चमक रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है। हम लोग इस तथ्य को जानते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो है बादलों के घर्षण से जो है आवेश उत्पन्न होता है। अब विपरीत प्रकार के आवेश जब एक पास जा करके जब मिलते हैं तो मिलने के कारण आवेश क्या होते हैं, प्लस और माइनस। चीज और जान लीजिए, आवेश जो होते हैं हमेशा पेयर में उत्पन्न होते हैं। ये नहीं कि एक पर 3 होगा तो एक पे 4 होगा। अगर 2 बॉडी है, 2 वस्तु है, ऐसे 2 वस्तु है तो अगर इस पर +4 होगा तो इस पर -4 होगा। ऐसा नहीं कि इस पर अधिक हो जाए इस पर कम हो जाए। और हमेशा डिजिट में होता है, पूर्ण संख्या में होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 4.5 और 4.25 आवेश उत्पन्न नहीं होते हैं, ये जो है परफेक्ट संख्या में उत्पन्न होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना होगा। और ये जो है पतंग वाली कहानी आपको बताया, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वयं जो है पतंग उड़ा करके चेक किया था तो बादलों में भी जो आवाज़ आती है, चिंगारी निकलती है, वो भी आवेश का क्या है, आवेश का ही उत्पन्न, आवेश उत्पन्न होने के कारण ही वहाँ भी उत्पन्न होता है। आवेश के बारे में कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें और मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। कलम हाथ में ले लें और जब भी वीडियो को देखें तो हाथ में कलम और रफ आपके साथ या कॉपी होनी चाहिए कि यह पॉइंट को नोट किया जा सके। तो आवेश के बारे में कुछ नोट पॉइंट बना लीजिए। अभी तक जो हम लोग पढ़े उसके बारे में बता दें। आवेश की परिभाषा न हो तो एक बार और अगर नोट न किए हो तो नोट कर सकते हैं कि आवेश से संबंधित कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, समान आवेशों के बीच में सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेशों के बीच में सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। नंबर 2, विपरीत आवेशों के बीच में सदैव आकर्षण बल लगता है। सदैव आकर्षण बल लगता है। नंबर 3,
आवेश सदैव जोड़े में उत्पन्न होते हैं। आवेश सदैव जोड़े में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, आवेश प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। आवेश प्राप्त करने की 3 विधियां हैं, या किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। अब इसमें पॉइंट डाल दीजिए। नंबर 1, घर्षण द्वारा। नंबर 2, प्रेरण द्वारा। नंबर 3, चालन द्वारा। चालन द्वारा। तीन पॉइंट: घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा। अब घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट आप खुद करिए और किए भी होंगे। सूखे बालों में प्लास्टिक का जो कंघा होता है, सूखे बालों में प्लास्टिक के कंघे को अगर रगड़ा जाए और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास प्लास्टिक के कंघे को लेके जाया जाए, तो प्लास्टिक का कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि जो प्लास्टिक का कंघा है, इसको तो घर्षण किया गया, घर्षण करने से इसके पास माइनस या प्लस आवेश तो आया ही होगा। इसके पास या तो माइनस आवेश आया होगा या तो प्लस आवेश आया होगा। तो प्लस आवेश या माइनस आवेश आया होगा। तो लेकिन कागज का जो टुकड़ा हमारे पास है, कागज का टुकड़ा जो है, उसके पास तो कोई आवेश है नहीं। कागज के टुकड़े के पास तो कोई आवेश है नहीं। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसके पास तो कोई आवेश नहीं है। और यहाँ पर जो कंघी है हमारे पास, ये कंघी है, इसको तो रगड़ा गया, इसके पास तो आवेश है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उससे पास नहीं है कि आवेश है, रगड़ा गया उसको, कागज उस पर बाल में रगड़ा गया ऐसे ऐसे। और ये कागज का टुकड़ा है, इसके पास तो कोई आवेश नहीं है, आवेश इसके पास नहीं है, क्रॉस है बिल्कुल। लेकिन कंघा इस कागज के टुकड़े को अपनी ओर कैसे इसमें आगे चिपक जाते हैं, आखिर कैसे खींच जाते हैं, वजह क्या है? एक्सपेरिमेंट में तो हमने यह देखा है कि प्लस माइनस को खींचता है या माइनस प्लस को खींचता है। यहाँ पर तो कंघा केवल आवेशित है, ये तो अनावेशित है, फिर भी खींच लिए। होता क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रेरण वाली जो घटना है वो मैं बता रहा हूं आपको। प्रकृति ने ऐसा किया है कि हर एक पदार्थ को द्रव्यमान भी दिया है और आवेश भी दिया है। अब कहेंगे कैसे? द्रव्यमान भी दिया है और आवेश भी दिया है। द्रव्यमान का मतलब वो कितना भारी है, और आवेश का मतलब ये छोटे छोटे परमाणु से बना है, और उन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। तो इसमें अगर प्लस और माइनस सब ऐसे हैं, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 प्लस है और 6 माइनस है, निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो टोटल चार्ज यहाँ पर इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, इन टुकड़ों के पास टोटल आवेश जो है वो कितना है? 0 है। ये उदासीन है, ये कागज के टुकड़े उदासीन है। लेकिन यह क्या है? उदासीन नहीं, इसके पास आवेश है। और जब अनावेश को बोलते हैं अनावेशित वस्तु, न्यूट्रल बॉडी है, अनावेशित वस्तु है। और जब अनावेशित वस्तु के पास
एक आवेशित वस्तु को ले जाते हैं, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो ये प्लस और प्लस को धक्का करेगा, मारेगा इधर, रिपेल करेगा ऐसे, और माइनस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो इस बॉडी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बना दे रहे हैं फिगर एक, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, जो ही एक अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु और यह है अनावेशित वस्तु, जब ज्यों ही ले जाएंगे तो इसमें ऐसा फिगर बनेगा, ये प्लस जितने माइनस हैं इसको इधर खींच लेगा, 1 2 3 4 5 6, और प्लस वाले को धक्का मार के इधर कर देगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो जाएगा। ठीक वैसे ही होगा, अगर ये कंघे पर मान लीजिए माइनस है, ऐसे ऐसे माइनस चार्ज है, तो इस कागज के छोटे छोटे एक जो टुकड़ा है उसमें पॉजिटिव एक साइड में हो जाएगा। एक टुकड़े को मैं इतना बड़ा बना दे रहा हूं, कागज का एक टुकड़ा है, इसमें जो पॉजिटिव होंगे वो ऐसे एक तरफ आ जाएंगे और निगेटिव ऐसे दूर हो जाएंगे। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, और जाकर के उसमें क्या होता है, चिपक जाता है, और चिपक जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप एक पॉइंट और नोट कर लें इसमें कि जो है आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर सदैव आकर्षण बल लगाती है। और इसके आगे वाला चीज और जो है आवेश से संबंधित अगले वीडियो में बताया जाएगा आप लोगों को। तब तक आप जब तक गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं आता है तब तक आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, और घर से जब भी बाहर निकलें तो आप मास्क लगा के बाहर निकलें, कि जिससे आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इसी के साथ अगले वीडियो में धन्यवाद।